गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपने प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस चैप्टर पर, प्रिज्म के चैप्टर पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस और PYQs आप लोगों को समझ में आए होंगे। उसमें काफ़ी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट थे जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो उन डेरिवेशंस को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे PYQ किस पर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण वाले चैप्टर पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म क्या होता है कि दो पारदर्शी माध्यम को, है ना, दो पारदर्शी तल को, समतल तल को अगर हम किसी एंगल पर रख दें तो जो माध्यम बन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ होता है, यहाँ पर किरण का अपवर्तन होता है, यहाँ पर होता है, तो ये दोनों क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। और जो ये एंगल है, जिस एंगल पर दोनों समतल पृष्ठ क्या है, दोनों पारदर्शी समतल पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं या फिर अपवर्तक कोण बोलते हैं। क्लियर है, कुछ पूछते हैं तो इसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। फिर क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अगर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूले की बात करें तो n = sin a + Δm/2 और क्या होता है, sin a/2 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन अक्सर आता है, तो इस डेरिवेशन को हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, और जहाँ a क्या है, प्रिज्म कोण है, Δm क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, Δm = 2i - m, यानी न्यूनतम विचलन कोण का अगर i और a के टर्म में अगर फॉर्मूला कहें तो कितना होगा तुम्हारा, 2i - a के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ण विक्षेपण कि वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण क्या है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने सारे घटकों में, कितने घटक हैं, 7 घटक हैं। श्वेत किरण किससे मिलती है, 7 रंग की किरणों से मिलकर बना हुआ है। तो ये 7 घटकों में क्या कर देगा, डिवाइड कर जाएगा। तो ये घटना घट रही है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। शॉर्ट में श्वेत प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 घटक किरणों में विभाजित होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। भाई यहाँ रेस निकल रही है, 2 रेस निकल रही है, मान लो एक ये V हो गया और ये क्या हो गया, R हो गया। तो इनके बीच का एंगल अगर हम इसको पीछे मिला दें और ये इसको मिला दें, है ना, तो जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये आई किरण, श्वेत किरण, और यहाँ पे अपवर्तन हुआ, बैंगनी इधर गई और लाल इधर गई। तो अगर हम बैंगनी को बैक साइड में लाएं और लाल को बैक साइड में लाएं तो इनके बीच का जो ये एंगल ये है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और इसी थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी एंगल को बोलेंगे हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर निकालने की बात करें तो ये निकलेगा कैसे, तो अगर हम बात करें तो थीटा इसको निकल जाएगा तुम्हारा ΔV - ΔR। डेल्टा आर क्या है, ΔV/ΔR। अब ΔV और ΔR कैसे आएगा, तो ये आप समझ लो, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ΔV/ΔR होता क्या है, कोई रेस ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, विचलित हो गई, क्या हो गई, विचलित हो गई, और ये ऐसे निकली। ठीक है, तो ये किरण जाना था किधर, जाना था इधर, लेकिन चली कहाँ गई, इधर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन, यानी इस किरण का विचलन हो गया कितना, ये एंगल। तो अगर हम इसको बैक साइड मिला दें, ये जो निकली किरण है, निर्गत किरण है, तो निर्गत किरण को हम लोग अगर बैक साइड में मिला दें तो जो ये एंगल होता है, इसी को हम लोग डेल्टा से निरूपित करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। और ये एंगल यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ मिला दें, ठीक है, अगर ये हम लोग ऐसे मिला दें तो सिंपल सी बात है, ये ΔV है और ये कितना है, ΔR है। तो अगर ΔV में से डेल्टा, ये पूरा V पूरा है, और ΔV में से ΔR, ठीक है, ΔR क्या कर दें, माइनस कर दें, सॉरी, ये ΔV है अंदर वाला
और ये क्या है डेल्टा आर। तो डेल्टा वी में से अगर डेल्टा आर माइनस कर दे तो थीटा बचेगा नहीं बचेगा, तो वही मैंने लिखा है थीटा इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला अभी हम लोगों को मिलेगा डेरिवेशन में, तो क्या जाएगा एन वी माइनस वन ए और एन आर माइनस वन ए, तो एन वी माइनस एन आर हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर डेल्टा वी का मान निकालोगे तो डेल्टा का मान हो जाता है, डेल्टा एम का मान होता है तुम्हारा एन माइनस वन इंटू ए। ये अल्पतम विचलन का फॉर्मूला है, डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं, ये पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए मैंने नहीं फॉर्मूला लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे ही पतले प्रिज्म के लिए हो जाता है। चलिए तो ये भी लोग डेरिवेशन में लोग देख लेंगे। तो यहाँ थीटा इक्वल क्या जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए हो जाएगा। अगर अल्पतम कोण और विचलन कोण की बात करें तो अगर हम, ये मैंने आपतन कोण और विचलन कोण की बात की है, तो आपतन कोण का मान जब कम होता है तो उसका विचलन कोण क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है तो विचलन कोण का मान भी क्या होता है, कम होता जाता है। ये प्रैक्टिकल है। तो एक पोजीशन ऐसी आती है जिसके बाद अगर आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो विचलन कोण अगेन क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आपतन कोण पर एक ऐसा मान आता है जिसके बाद ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी विचलन कोण की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसी वैल्यू है, एक ही एक वैल्यू है जिस पर जो विचलन कोण है वो क्या होता है, बहुत न्यूनतम होता है। उसी न्यूनतम मान को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं किसी प्रिज्म के लिए। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आई इक्वल टू आई डैश होता है, आर इक्वल टू आर डैश होता है। अब ये आई डैश व आर डैश कैसे आए इसको हम समझ लेते हैं। मैं बिगाड़ दे रहा हूँ और अपवर्तन समझ लेते हैं कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है कैसे है, तो वो आई व आर डैश आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, प्रिज्म है, एक किरण आ रही है, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। तो ये हो जाएगा आई, ये क्या हो जाएगा आई। और चूंकि विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये गई। और फिर यहाँ पे हम लोग बना देंगे एक अभिलंब। अब क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा। तो ये यानी अगर हम बात करें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, किरण है। ये इस तरह किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है प्रिज्म के थ्रू। क्लियर है? यानी आधार की ओर किरण क्या होती है, मुड़ जाती है। ये आधार है, ये क्या है, आधार है। तो प्रिज्म क्या करता है, किसी भी किरण को आधार की ओर क्या होता है, मोड़ देता है। क्लियर है? यहाँ पे ये ए है, अपवर्तक कोण है, ये ए है, ये बी है और क्या है, सी है। तो ये आई हो गया। तो ये जो हो गया आई डैश, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं, निर्गत कोण। ठीक है, और निर्गमन कोण कर देता हूँ, निर्गमन कोण। और ये निर्गत किरण, निर्गत किरण। ये क्या हो गई हमारी, आपतित किरण। और ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या होगा तुम्हारा, आपतन कोण। और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया अपवर्तन कोण। और आर डैश क्या हो गया, आपतन कोण। ठीक है, और इसको निर्गमन कोण कहो या फिर निर्गत कोण कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर अल्पतम विचलन की स्थिति है तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आर बराबर आर डैश और आई बराबर आई डैश होता है। ठीक है, और जो प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है। ये तीन कंडीशन क्या है अल्पतम विचलन की स्थिति की। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर, हटा दो उसको। ठीक है, पक्का, ओके। तो ये छोटा सा हल्का सा 10 मिनट के अंदर रिवीजन था पूरे प्रिज्म का। मैक्सिमम चीज़ मैंने बता दी, कुछ मिस हो गया तो आप लोग थ्योरी पढ़ लेंगे क्योंकि ये केवल जस्ट रिकैप, जस्ट रिवीजन था। चलिए हम लोग अब PYQ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट खंड से। ठीक है, तो इसमें पहला जो खंड है ऑब्जेक्टिव का, जिसको हम लोग खंड आ बोलते हैं, जो कि आपको 1 अंक देता है। प्रत्येक क्वेश्चन क्या देता है, 1 अंक आपको देता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है,
कह रहा है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का, किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है, अधिकतम विचलन होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि विचलन कैसे होता है। मैंने बताया कि कोई भी श्वेत प्रकाश अगर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 किरणों में क्या होता है, डिवाइड होता है। मैंने बोला वेब की ओर, आपको ये सीक्वेंस याद करो, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई विचलन पूछे कि सबसे कम विचलन किसका है, लाल का, अधिक किसका है, बैंगनी का, या फिर अगर ये सब नहीं दे रखा है, अगर कोई भी किरण दे रखी है, केवल अपवर्तनांक दे रखा है, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका विचलन ज़्यादा। यानी मैं कह सकता हूँ कि विचलन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस किरण के लिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, उस किरण के लिए, उस पदार्थ के लिए जो अपवर्तनांक होगा, जो गिवन होगा, तो जिसका ज़्यादा होगा उसको हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से विचलन किसका, बैंगनी का ज़्यादा होगा और लाल का विचलन सबसे कम होगा। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बैंगनी। इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूछे कम तो हम क्या कर देंगे, लाल आंसर दे देंगे। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान क्या हो, बराबर है, बराबर ए हो। ठीक है, कितना हो, ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा 2 sin a/2, ऑप्शन नंबर बी है 2 cos a/2, ऑप्शन नंबर सी है 2 tan a/2, ऑप्शन नंबर डी है 2 cot a/2। ठीक है, ये आपका दे रखा है, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिज्म के प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण यानी ए न्यूनतम विचलन कोण के मान के बराबर है, यानी डेल्टा एम के बराबर है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें एन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर एन की बात करें तो साइन इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अब यहाँ पर ए इक्वल टू डेल्टा एम दे रखा है, तो या तो ए के स्थान पर डेल्टा एम कर दो या फिर डेल्टा एम के स्थान पर ए कर दो। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए कर दे रहा हूँ। तो ए प्लस ए बाई 2 और बटे में कितना, साइन ए बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू साइन 2a/2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बटे में कितना, साइन a/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन a/2। क्लियर है, 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, साइन a, और यहाँ पे कितना हो गया, साइन a/2 हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a का। साइन a का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा तुम्हारा 2 sin a/2 इंटू
कॉस ए बाई टू, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, बटे में कितना है साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस ए बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एज का जो डेल्टा रखा था इसको यूज़ किया, यहाँ पर ऐसे आया, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया फॉर्मूला अप्लाई किया और कैंसिल आउट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कर लें इसको फटाफट। ठीक है, हटा दो हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी है ये। ठीक है, क्या होता है ध्रुवण, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर विवर्तन, थर्ड नंबर वर्णविक्षेपण, और फोर्थ नंबर विचलन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ किसी प्रश्न एक वर्णी प्रकाश, देखो अगर प्रकाश गुजर रहा है श्वेत प्रकाश तो वहाँ पे क्या होता है वर्ण विक्षेपण होता है, लेकिन एक वर्णी मतलब किसी एक कलर का, तो उसका अगर एक कलर का है तो उसमें तुम क्या कर देंगे विचलन हो जाता है, उसका विचलन हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण तो बोला जो 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग क्या कर देंगे विचलन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, हटा दो। श्वेत कलर होता है तो उसका जो घटकों में टूटना क्या कहलाएगा वर्ण विक्षेपण, लेकिन अगर एक ही किरण है मतलब एक ही रंग की किरण है तो उसका वर्ण विक्षेपण तो होगा ही ना, वो तो केवल विचलन होगा ना, अपने मार्ग से क्या जाएगी विचलित हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा विचलन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम जो विचलन कोण है वो कितना है 90 - a है, तो हमसे कह रहा है a का मान ज्ञात करो। a का मान होगा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 30, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 45, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 60, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 90। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एन दे रखा है, एन कितना दे रखा है √2, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 है, यानी डेल्टा एम जो है वो 90 - a है, तो हमें a का मान ज्ञात करना, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। क्लियर है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हमको पता है, क्या पता है, n = sin a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, अगर हम बात करें n पदार्थ का अपवर्तनांक, वो कितना दे रखा है √2 दे रखा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है बताएं आप लोग। एक कोण पता है √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम 90 a का मान करना, चलिए रखते हैं। तो साइन a, ठीक है, साइन a की बात करें तो a है तुम्हारा 90, डेल्टा एम है 90 - a, डेल्टा एम कितना है तुम्हारा ये a, और डेल्टा एम के समय 90 - a,
और बटे में कितना 2 बटे में कितना साइन ए बाई 2। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू साइन ए क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो कितना हो जाएगा साइन 90 अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2। अगर साइन 90 की बात करें तो साइन 90 और सॉरी साइन 90 बाई 2 है ना भाई, 90 बाई 2, तो साइन 92 कितना जाएगा 45 जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, इसको इधर भी दीजिए, तो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन 45 का मान होता है 1/√2 और बटे में इसका मान कितना होता है √2। ठीक है, तो साइन ए बाई 2 की बात करें तो √2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, √2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा। और किस साइन में किस एंगल का मान है ये, तो साइन में ये एंगल का मान है साइन 30 का मान है, इसका मान है साइन 30 का मान है, तो a बाई 2 कितना हो जाएगा 30, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। दिस इज द आंसर। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ भी कहीं भी पूछना हो तो बताएं। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला यूज़ किया, डेल्टा एम के स्थान पर 90 माइनस से रखा है, ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 90/2 साइन ए बाई 2। ठीक है, 90/2 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और √2 साइन ए बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन ए बाई 2 इधर भेज दो, √2 को नीचे भेज दो, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, √2 कहाँ होगा नीचे आएगा, तो √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन ए बाई 2। और अगर साइन में 1/2 की बात करें तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन क्या हो गया और a बाई 2 इक्वल टू 30, तो a इक्वल कितना आ गया 60 है ना, 2 से यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 30 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 के आसपास हो जाएगा, आसपास का 60 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं हटा दूँ, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र में प्रदर्शित, चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है। कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चित्र दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल ऐसे जा रहा है अभिलंबवत, और ये ऐसे चला गया, और यहाँ पर ये 45 दे रखा है, ये क्या दे रखा है 45 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, ये किरण ऐसे आ रही है, तो हमारा जो वैल्यू होगा कह रहा है कि 45 होगा, ए कितना हो जाएगा 45, और जो बी होगा वो 45 से कम, सी जो हो जाएगा तुम्हारा 45 से अधिक, और ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो क्या कह रहा है क्रांतिक कोण होगा, हमें नहीं सी। क्रांतिक कोण क्या होता है? अगर हम क्रांतिक कोण की बात करें तो क्रांतिक कोण क्या होता है, जो अपवर्तन के पश्चात ऐसा कोण, जो अपवर्तन के पश्चात जो आपका जो आर है वो कितना हो जाए 90 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए 90 के बराबर हो जाए आर। ठीक है, अगर हम बार की बात करें तो यहाँ पर जो ये अगर यहाँ पे ऐसे खींचे, ठीक है, ये मैंने क्या खींच दिया अभिलंब, तो ये आपका आर होगा, ये आपका आर हो गया। यहाँ पे हो क्या रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना होगा 45, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 होगा, यानी आर इस टाइम पे आर कितना है 45 है, आर कितना है 45 है। तो सिंपल सी बात है कि ये आंतरिक परावर्तन है, तो जो क्रांतिक कोण होना चाहिए, क्रांतिक कोण होना चाहिए जो आई है ना, आई जो सी होना चाहिए, जो सी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए क्रांतिक कोण से, जब मतलब कि 45 क्या हो जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए 45 पे। ठीक है, तो यानी 45 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तभी तो ये ऐसे
ऐसे निकलेगा, ऐसे यहाँ पे 90 बनाते हुए, तो यानी सी का मान कितना चाहिए, 45 से कम होना चाहिए। क्लियर है? तो यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हमारा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। ठीक है, क्योंकि ये अपने ही माध्यम में वापस लौट जा रहा है इस वजह से। तो अगर तो हमको करना पहले से कम करना पड़ेगा ना, तभी तो वो क्रांतिक कोण बनाएगा, है ना, तभी तो 90 एंगल बनाएगा। और अदरवाइज अपने ही माध्यम में क्या जाएगा, वापस आ जाएगा। कंडीशन होती है ना आंतरिक प्रवर्तन का, पूर्णांतरिक प्रवर्तन का, कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमको क्रांतिक कोण के बारे में बात करना है। तो सिंपल सी बात है, 45 पे जब वापस आ जा रहा है तो उससे कम होना चाहिए। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो क्या हो गया, खल्लास हो गया। और हम लोग अब करें खंडबा। क्या चीज़, खंडबा, जो कि आपको ये भी आपको 1 अंक ही देगा, है ना। तो अभी भी क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें, और अभी भी जो अनसॉल्व है कम से कम 5-6 मॉडल पेपर्स कर लीजिए, अनसॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और PYQs कर ले, PYQs मैं करवा ही दे रहा हूँ, काफ़ी इससे हेल्प आपकी हो सकती है ना, अगर आप उसको रिवाइज़ कर लें ढंग से, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग ढंग से पढ़ें, स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करें, लास्ट टाइम पे इम्पॉर्टेंट पे ध्यान ज़्यादा दें, तो आपका अच्छा खासा नंबर गेन हो जाएगा, ठीक है। 90 क्रॉस हो जाएगा, 95 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट। मैं कोशिश करूँगा एक मॉडल पेपर मैं बनाऊँगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, एक प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है वो कितना है, 60 है, ठीक है। टेंशन लेने से इसमें इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं, जितना टेंशन लेंगे पढ़ाई उतनी डिस्टर्ब होगी, तो टेंशन ना ले लास्ट टाइम पे, और लास्ट टाइम पे फ्री माइंड से पढ़ाई करें, ज़्यादा गेन होगा, ठीक है। पृष्ठ में आपतित अभिलंबवत प्रकाश किरण, क्या चीज़, अभिलंबवत प्रकाश किरण दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करती हुई पारगमित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। अगर हम बात करें तो ये ऐसे, ठीक है। प्रिज्म कोण दे रखा है 60, ठीक है। इसमें एक पृष्ठ पर आपतित अभिलंबवत प्रकाश, ठीक है। अभिलंबवत मतलब इस पर 90 एंगल बना रहा है ऐसे, है ना, 90 एंगल बना रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगी, मैं यहाँ पे आप समझ, अभिलंबवत ही है, ये 90 है, ये कितना है, अभिलंबवत आप तो, ठीक है। और ये ऐसे पढ़कर थोड़ा ढंग से बना दो, थोड़ा सा ये 60 है, और ये अभिलंबवत आपतित हो रहा है, ऐसे अभिलंबवत, है ना। तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर, है ना, सीधे चला जाएगा, ये पृष्ठ मिल नहीं रहा है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लो ये 90 है, तो ये ऐसे गया, सीधे जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अभिलंबवत है तो अभिलंबवत जगह सीधे चला जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अभिलंबवत गया। अब यहाँ पर तो अभिलंबवत नहीं पढ़ रहा होगा ना, सिंपल सी बात है, तो ये क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। दूर क्या, साफ साफ बोला है कि स्पर्श रेखीय ऐसे निकल जाएगा, स्पर्श करती हुई पारगमित होती है, ठीक है। वो ये कितना है, 60 है। अब यहाँ पे 60 है, अगर हम बात करें तो ये कौन सा केस है, क्रांतिक कोण, साफ साफ बोला है क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आर क्या दे रखा है, 90 एंगल दे रखा है। आपको पता ही है कि मैंने बता रखा है आप लोगों को क्रांतिक कोण के बारे में, कि अगर कोई भी आपतित किरण यहाँ से 90 एंगल बनाता है, तो यहाँ जो आपतन कोण होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अगर आपतन कोण यानी R' निकाल लें,
क्या निकाल लें, आर डैश, और आर डैश ही क्या होगा, सी के बराबर होगा, और वही हमें क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण का मान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 60 है, ये कितना है, 90 है भाई, अभिलंबवत आपतित हो रहा है, तो ये इधर भी क्या अभिलंबवत निकलेगा, ये आपको पता ही है, आपको ये पता है ना कि अगर किसी तल पर कोई भी प्रकाश अभिलंबवत आपतित होती है तो सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, यानी इसमें आई 0 और आर भी क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर है। अब ये 60 या 90, तो हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। क्लियर है, कुछ पूछना है? अब ये है अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, जो आपतित किरण है वो अभिलंब से जो एंगल बनाएगा, अभिलंब से जो एंगल बनाएगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। तो हम बात करें अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, बोलिए हाँ है ना, 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, यानी हम बोल सकते हैं कि आर डैश जो है वो किसके बराबर है, सी है, वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। या फिर एक तरीका और है कि r प्लस आर डैश इज इक्वल टू 90 होता है, r प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 90। अब यहाँ पर हमें क्या पता है, r तो 0 है, नहीं यहाँ से नहीं आएगा मेरे ख्याल से, r प्लस आर डैश 90 होता है, ठीक है, ये 90 नहीं, आर डैश 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं, यही आप यही कॉन्सेप्ट रखिए, आर डैश इक्वल सी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। कुछ पूछना है? इसको हमने क्या किया, एक ट्रायंगल मेथड से निकाल लिया। क्लियर है। और कोई मेथड एन दिया होता तो हम लोग उससे निकाल सकते थे, एन स्क्वायर टू 1/sin से निकाल सकते थे, लेकिन एन गिवन नहीं है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, हटा दो इसको। चलिए, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। आप इस तरह फिगर दिखा के, ट्रायंगल दिखा के आप लोग एग्जाम में दिखा सकते हैं। 1 नंबर में है तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, केवल ट्रायंगल का खेल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण, आई थिंक ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन आया था 2 cos a/2, कौन सा वाला, 2 cos a/2 वाला ही जो क्वेश्चन है वही ये है। तो इसको मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि कभी किसी साल मान लो कोई से क्वेश्चन 1 नंबर का है ऑब्जेक्टिव में आया और वही क्वेश्चन दूसरी बार किसमें आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई ना किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एम प्रिज्म के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने लिखा था n = sin a प्लस डेल्टा m/2 और sin a/2, हमको यही लिख देना है, बस हमारा आंसर ये हो जाएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र मतलब यही n का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m एक एवं प्रिज्म कोण के पदों में, प्रिज्म कोण क्या है, a है, तो इनके पदों में लिखना है। तो n = sin a पर डेल्टा m sin a/2, जहाँ पे आप लिखते जहाँ पर a क्या है प्रिज्म कोण, डेल्टा m क्या है अल्पतम विचलन कोण, बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक की फॉर्मूला, फिर यहाँ जहाँ a बराबर प्रिज्म कोण और डेल्टा m = अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। चलिए, तो आपका जो खंड बा है 1 नंबर वाला वो भी क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग कह रहे हैं खंड सा। तो अगर हम खंड सा की बात करें तो खंड सा में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, जो भी मैंने जितने नोट किए हैं, तो खंड सा में क्वेश्चंस नहीं थे, यानी 2 नंबर वाले, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं खंड दा की बात करते हैं। बुक्स में होंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बुक्स में तो होंगे 2 नंबर के, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं खंड दा की बात करते हैं, जो आपको 3 अंक देंगे,
कितने अंक देंगे? 3 अंक देंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका? इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को हम लोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में, प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए, पदों में। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर द, जिसमें आपको 3 अंक की प्राप्ति होगी, 3 अंक आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलिए लेट मी चेक द वीडियो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बनाएंगे एक प्रिज्म बनाएंगे जो कि क्या है? ABC है। तो हम लोग मान लेंगे माना एक प्रिज्म ABC है। ठीक है, जिसके अपवर्तक पृष्ठ क्या है? AB है, वह AC है, वह प्रिज्म कोण A है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? n है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर बात करेंगे अपवर्तन की। तो ये है आपतित किरण और ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है और ये क्या है? आपतित किरण है। ठीक है, क्लियर है। अब जो आपतित किरण अभिलंब से जो एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। जो आपतित किरण अभिलंब से जो एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग निरूपित करते हैं आई से। उसके बाद क्या होगा? इसका परावर्तन होगा, इसका परावर्तन हुआ, सॉरी अपवर्तन हुआ। ठीक है, और किरण ऐसे चलेगी। तो सिंपल सी बात है कि जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से जो एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, अब ये अगेन भाई यहाँ से क्या हुआ था? विरल से सघन में गई थी, तो अब तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अब क्या सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? अभिलंब से, मैं एक अभिलंब बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, ये ऐसे चलेगी। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। तो हम इसको बोल दे रहे PQ R व S, PQ R व S। क्लियर है? कुछ पूछना है? अगर हम बात करें विचलन की बात करें तो इसको जाना था ऐसे लेकिन चला गया ऐसे, तो इन दोनों के बीच का जो विचलन है और उसकी बात करें तो वो कितना है? डेल्टा है। इनके बीच का विचलन कितना है? डेल्टा है। ये मैंने मान लिया, ये क्या है? डेल्टा है। इसको डी कर लो, इसमें क्या कर लो? ई कर लो। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? डी और ई। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ आप लिख सकते हैं PQ क्या है? आपतित किरण है, QR क्या है? अपवर्तित किरण है, व RS क्या है? निर्गमन किरण है। ठीक है, और मान लेंगे कि माना आपतन कोण क्या है? I, अपवर्तन कोण क्या है? R, और हाँ यहाँ पर जो ये होगा I डैश और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? R डैश। R डैश को हम लोग आपतन कोण पर बोलेंगे और I डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? निर्गत कोण या फिर निर्गमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गमन कोण बोलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज QDR में, त्रिभुज QDR में पहले तो ये जान लो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमें निकालना है क्या है? n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो n कैसे निकलता है? sin I अपॉन sin R। भाई ऐसे तो निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर हमको I व R मिल जाए किसके पदों में? A और डेल्टा m के पदों में। I व R मिल जाए किसमें?
ए और डेल्टा एम के पदों में मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग यहीं पे करेंगे। हमारा मेन मकसद क्या होगा, आई व आर को निकालना। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग क्या करें, क्यू डी आर, क्यू डी आर में ये बहिष कोण है, क्यू डी आर में डेल्टा क्या है, बहिष कोण है। अतः जो बहिष कोण होता है वो अंदर के दो सम्मुख कोणों के क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। ये डेल्टा इज इक्वल टू जगह एंगल डी क्यू आर, ये डी, ये क्यू, ये आर, प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी, ठीक है। डी क्यू आर और डी क्यू आर डी, यानी जो बहिष कोण है वो अंदर के दो सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी तो आई होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा, मैं तो छोटा सा बता दे रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितना होगा, आई होगा। और अगर ये आर डैश है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, आर डैश, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। ये देखो, तो ये कोण अगर आई है तो ये भी आई होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये आई डैश है तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा आई डैश। क्लियर है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, तो अगर आई में से आर माइनस कर दें तो डी क्यू आर मिल जाएगा। और इस क्यू आर डी की बात करें तो क्यू आर डी निकालने के लिए इस पूरे एंगल आई डैश में से अगर आर डैश माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम अगर बात करें कि बिकॉज कोण डी क्यू आर इज इक्वल टू कोण डी क्यू आर इज इक्वल टू पूरे आई में से हम इस पूरे आई में से आर माइनस कर दें तो ये आपका डी क्यू आर हो जाएगा। और कोण क्यू आर डी अगर पूरे आई डैश में से आर डैश माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, यानी आई डैश माइनस आर डैश। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा इसके स्थान पे आई माइनस आर और प्लस में आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। आई वालों को एक साथ, आर वालों को एक साथ लिख लीजिए तो आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, तो हो जाएगा आई प्लस आई डैश। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लोगे तो दोनों प्लस में जाएंगे तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश। ये क्या होगा, डेल्टा। इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान ले रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ से आई नहीं सकता है, आर निकल सकता है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमको दिखाई क्या दे रहा है, एक चतुर्भुज ए क्यू ई आर दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में एंगल ए की बात करें, क्यू की बात करें, ई की बात करें तो आर की बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 के बराबर होगा। मैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या होता है 360। तो एंगल ए, हम एंगल ए को इसलिए लेके आए हैं ताकि हमको ए के पदों में लाना है। एंगल क्यू की बात करें तो एंगल क्यू कितना है, 90 है तो 90 कर दो, प्लस एंगल ई। और एंगल आर कितना है, ये भी तो कितना है 90 तो है भाई, अभिलंब ही तो है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू कितना 360। तो हम अगर बात करें तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ई, ये 90 कितना हो गया 180 हो गया। और 180 उधर जाएगा तो जाएगा 360 माइनस 180, कितना जाएगा 360 माइनस 180। तो एंगल ई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू जाएगा 180। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लो, सेकंड मान लो। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्राइंगल। अब ई के बारे में भी कुछ नहीं पता है, ए को तो रखना है, ए को रखना है लेकिन ई को भगाना है। अब ई और कहाँ मिल सकता है, इस ट्राइंगल में मिल रहा है तो इस ट्राइंगल ले लो। तो त्रिभुज क्यू ई आर में, तो क्यू ई आर की बात करें तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो कोण ये वाला
आर क्यू ई, आर क्यू ई प्लस एंगल ई प्लस एंगल क्यू आर ई या फिर ई आर क्यू इज इक्वल कितना 180। जहाँ पे ये पता है आपको आर है, ये पता है एंगल ई है, और ये पता है कितना आर डैश है, कितना हो जाएगा 180। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर समीकरण सेकंड व थर्ड की बात करें, समीकरण सेकंड व थर्ड से भाई ये भी 180 ये भी 180, तो इसको इक्वेट कर दीजिए। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश प्लस ई। ये ई क्या हो गया कैंसिल आउट, तो एंगल आर इज इक्वल टू हो गया आर प्लस आर डैश या फिर ए इज इक्वल टू कितना हो गया आर प्लस आर डैश हो गया। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण की, क्यों, क्योंकि हमें अल्पतम विचलन कोण मिलाना है। तो अल्पतम विचलन कोण मिलाना है तो हम वो कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। कौन सी, अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो इसको मैं यहाँ पे घेरा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको रिवीजन के टाइम पे मैंने बताया था कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा, ठीक है। अब इन समीकरण और इस समीकरण का यूज करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से अगर डेल्टा के स्थान पे डेल्टा इक्वल टू कितना है आई प्लस आई डैश और माइनस आर प्लस आर डैश, ठीक है। तो डेल्टा के स्थान पे कितना हो जाएगा डेल्टा एम हो जाएगा, डेल्टा एम के स्थान पे कितना हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। या फिर इससे पहले हम लोग सेकेंड वाला करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका यूज़ वहाँ पे करना पड़ जाएगा। चलिए करते हैं। आई बराबर आई डैश, तो यहाँ पे कितना जाएगा आई प्लस आई, और यहाँ पे कितना जाएगा आर प्लस आर। तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा तुम्हारा 2i माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r। अब इसको यहाँ पे यूज़ करना, चलो इसको साथ में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा समीकरण, इसको ऐसा करते हैं सेकंड में कर लूँ मैं, बार बार करना पड़ जाएगा, दो काम एक इक्वेशन को दो बार उठानी पड़ जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा करते हैं पहले इसको कर लेते हैं, समीकरण फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में तो a इज इक्वल टू कितना है r प्लस आर डैश। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आर डैश के स्थान पे क्या कर दीजिए r कर दीजिए। तो a कितना हो जाएगा 2r, तो r इक्वल कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, यानी हमको r मिल गया। अब हमें i की जरूरत है, तो i निकाल लो। तो i के लिए हम लोग समीकरण क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट की बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। इसके स्थान पर डेल्टा एम लिखेंगे, इसके स्थान पर 2i हो जाएगा माइनस, और r प्लस आर के स्थान पर हम लोग a कर सकते हैं। भाई r प्लस आर डैश के स्थान पर कर देंगे हम लोग a कर देंगे। क्लियर है, कुछ पूछना है नहीं। तो देखिए यहाँ पर r का मान आ गया, i का मान निकालो। ये इक्वेशन है जिसका हम लोग यूज़ कर देते हैं कभी कभी, तो ये भी आपके लिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एम जब i और a दिया हो, डेल्टा एम पूछ रहा हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से i का मान निकालो। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, एक उधर भेजो तो डेल्टा एम प्लस a, और i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा एम प्लस a/2। अब i व r का मान कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। और ये फॉर्मूला है क्या, स्नेल का नियम है। क्या है, स्नेल के नियम से। तो n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। यहाँ दिखाई दे रहा है, लेट मी चेक। ठीक है, रख दूंगा तो दिखाई देगा, ठीक है। साइन i अपॉन साइन r, ठीक है। तो साइन i, तो ऐसा करो, साइन i का मान रखिए। i का मान कितना है हम लोगों का, डेल्टा m प्लस a/2 बटे में साइन r का मान रखिए, और साइन r का मान कितना है a/2। यही क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। मैं कहाँ लिख दूँ,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे यहीं पे मैं इसको डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। एन स्क्वायर कितना हो गया, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और साइन ए बाई टू, यही क्या है अपवर्तनांक का सूत्र है, और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। अभी इसमें एक स्टेप बाकी है, उस स्टेप को करना है, तो आप लोग नोट डाउन कर लें इसको पहले, फिर उसको हटा के वो जो स्टेप है वो भी मैं कर देता हूँ। दिख रहा है, चलिए हटा दो, पक्का कंफर्म, लॉक कर दो। हटाओ। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ही डालनी है कि यदि प्रिज्म क्या हो, पतला हो। भाई हम लोग यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पतले प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं, यानी एंगल 5 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री है ना, इस टाइप की जो होगी वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो ये आई एंगल व आर एंगल जो है बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन, ठीक है भाई, ये ए क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर ए कम होगा तो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो डेल्टा वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे भी वो अल्पतम ही है, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ए कम हुआ, डेल्टा एम वैसे ही कम है, उसका और आधा कर दिया तो और कम हो गया, तो ये वैल्यू पूरी की कम हो जाएगी, यानी हो जाएगी आपका ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। इतना आपको पता ही ना, साइन अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इसको थीटा हो जाता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इसको टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और वहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए बाई टू वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई टू। अब ये दोनों वैल्यू वहीं पर रख देंगे, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा अब साइन ए प्लस डेल्टा एम के स्थान पे केवल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और बटे में साइन ए बाई टू के स्थान पे केवल ए बाई टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो जाएगा एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 1 इंटू ए। ये क्या आ गया, एक पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान आ गया, फॉर्मूला आ गया। यानी अगर पतला प्रिज्म बोल रहा है और आपको अपवर्तनांक पता है और ए पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है, मतलब काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसको आप लोग ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, इसको कर लें, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग फटाफट लगाएंगे और प्रिज्म को आज ही क्या कर देंगे, एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हटा दूँ, चलिए यही आपका कभी 3 नंबर में कभी 5 नंबर में आ जाता है, सेम डेरिवेशन। कई PYQs में मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर में देखा है 3 नंबर में है, और कई पेपर में देखा है मैंने यही क्वेश्चन किस में है, 5 नंबर में। ठीक है, तो दोनों में आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको लेके बाकी 5 में आ गया तो बल्ले बल्ले है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक 90 कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है,
ठीक है। और अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से स्पर्शवत निकलती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का क्या कह रहा है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है, फिगर दिया हुआ है, ये 45 दे रखा है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे गया है, फिर उसके बाद ये ऐसे निकल गया है, और ये एंगल दे रखा है 90। इसको आप लोग A कर लें, इसको B कर लें, इसको नहीं, क्या कह रहा है, AB पर एक वर्ड, ये AB है, हाँ, और एक वर्णीय प्रकाश की जितना सा आप देते हैं, कुछ नहीं, BC है, तो BC हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, कुछ इस टाइप का दे रखा है, BC यहाँ पे A है, ऐसे दे रखा है ABC, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक 90 कोण वाले प्रिज्म है ना, यानी A दे रखा है, प्रिज्म कोण दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। एक वर्णीय प्रकाश अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण BC से यहाँ पर ऐसे, इसको मैं बना दे रहा हूँ ये, यानी अगर इस कोण की बात करें तो C होगा, मतलब क्रांतिक कोण होगा, यानी हम R की बात करें, R डैश की बात करें तो C के बराबर होगा, R डैश की बात करें तो किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है, क्रांतिक कोण वाला केस है। 90 पे तभी अपवर्तित होती है जब ये वाला एंगल आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर R व R डैश का मान, मैंने बताया था अभी आपको, R प्लस R डैश का मान वो होगा 90 के बराबर। R प्लस R डैश का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और R और R डैश का मान 90 पे होगा, तो यहाँ पर R डैश जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर है, किसके बराबर है, C के बराबर है, ठीक है। और R डैश कितना है, C है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, कितना हो जाएगा C, तो C कितना हो जाएगा 90/2, तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, तो C का मान कितना हो गया 45 हो गया, कितना हो गया, C का मान कितना हो गया 45 हो गया। और यहाँ पे R बराबर R डैश होता है, अभी हम लोग डेरिवेशन में जो कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे n = होता है 1/sin C, n = कितना होता है 1/sin, हमें क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो n = 1/sin C, तो 1/sin कितना 45, तो n = 1/sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो √2 पर जाए तो n = कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ भी, एनीथिंग, कर ले इसको फटाफट। हटा दूँ, पक्का, कंफर्म? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दो अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से
एक पतले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण होगा। क्या एक दो अपवर्तन है, एन कितना दे रखा है 2, ए कितना है 10, एन कितना है 2 और ए कितना दे रखा है 10। हमसे क्या निकालना, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला मैंने दिया था डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या था, कोई बताएगा, n-1 इंटू ए, क्या था n-1 इंटू ए था। तो डेल्टा एम, एन कितना है तुम्हारा 2-1 और ए कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 2-1 तो जाएगा 1 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है, कर लें फटाफट फास्ट, हटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक 4 हो गया। कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण कितना है 60 है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, विचलन कोण दे रखा है, डेल्टा एम दे रखा है 30 और प्रिज्म कोण दे रखा है ए, कितना दे रखा है 60। हमें एन ज्ञात करना, सिंपल सा है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने भी डेराइव किया उसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था बताइए, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो वैल्यू पुट करो, साइन ए कितना है 60, डेल्टा एम कितना है 30 बाई 2 अपॉन साइन ए कितना है तुम्हारा 60 बाई 2, तो हो जाएगा साइन 90 बाई 2 और ये कितना हो जाएगा साइन 60 बाई 2। तो ये कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 की बात करें तो 1/√2 होता है, साइन 30 की मान के क्या होता है 1/2 पर जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2/√2। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 √2/√2 कितना है 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, यही क्या हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया? कुछ पूछना है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ए और डेल्टा एम का मान रखिए और आंसर निकालिए। ठीक है, कर लें इसको। हटा दूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे और ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट विल बी 5 दो, हाँ इट विल बी 5। तो कह रहा है 1.732 अपवर्तनांक ठीक है, किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए, समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। इस विचलन के लिए अल्पतम विचलन कोण क्या है? इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है? ठीक है, n दे रखा है आपको, n दे रखा है 1.732 से बने एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होगा तो सिंपल सी बात है, सारे एंगल्स कितने के होंगे? 60 के होंगे। अगर सारे एंगल 60 के होंगे तो यहाँ हम लोग प्रिज्म कोण कितने का ले सकते हैं? 60 ले सकते हैं। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इस विचलन के लिए आपतन कोण यानी आई का मान ज्ञात करना है। दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बार हमको एन पता है, तो आपको फॉर्मूला पता है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। पुटअप करो, एन का मान 1.732 इज इक्वल टू साइन ए का मान पता है 60 प्लस डेल्टा एम का मान हमें नहीं पता है, अपॉन में कितना 2 बटे साइन ए का मान पता है तो रख दें 30, नहीं सॉरी, हाँ वही 30 हो जाएगा, 60/2 तो हो जाएगा 1.732 इंटू साइन 30 जाएगा, कटेगा 230 है ना, तो साइन 60/2 को इधर मल्टीप्लाई करें साइन 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना है साइन 60 पर डेल्टा एम बाई 2। क्लियर है? कुछ पूछना है तो 1.732 साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे कितना हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू है क्या, तो आप लोगों को याद होगा कि ये वैल्यू √3 की वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूँ √3, तो ये हो गया √3 और बटे में कितना 2। अगर इसकी बात करें √3/2 तो ये साइन में एंगल 60 का मान है, तो हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 120, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 60, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा 60। दिस इज द आंसर। हमारा एक आंसर आ गया, डेल्टा एम का मान। अभी मैं आई निकालना है तो सिंपल सा आई इज इक्वल टू होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। भाई यही तो आई है इस फॉर्मूले में, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ए कितना है तुम्हारा 60, डेल्टा एम कितना है 60/2, तो कितना हो जाएगा 120/2, तो ये भी कितना आ गया 60, यानी सब पूरा 60 का ही खेल है। सारे आंसर कितने आ रहे हैं 60 आ रहे हैं। पक्का कंफर्म, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सब 60 आ रहे हैं, सही है। मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे, प्यारे और होनहार बच्चे हो। 24 घंटे में से 26 घंटे पढ़ने वालों में से हो। जैसे हमारी कोचिंग की अक्षरा है ना, वो पढ़ती है 24 में 26 घंटे, चश्मे लगे मोटे मोटे उसमें। ठीक है, अक्षु, हटाओ उसको। देखेगी वीडियो तो कहेगी क्या सर ऑनलाइन भी नहीं छोड़ा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म के एक प्रिज्म पृष्ठ पर एबी पर आपतित होती है ना। एक प्रकाश किरण समबाहु हो चुका है क्या? इस टाइप का एक क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोग कर पाएंगे तो कर लीजिएगा। किरण समबाहु कांच, समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है।
आपतित होती है तथा 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ताकि जो निर्गत किरण है पृष्ठ AC को स्पर्श करते निकल जाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश किरण समबाहु कांच की प्रिज्म के समबाहु त्रिभुज है, तो अगेन ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा 60। फिर क्या कह रहा है, आपतित होती है ए बी पृष्ठ पर, ये ए है, ये क्या है बी है। 30 अंश का न्यूनतम विचलन को डेल्टा एम दे रखा है। 30 अंश प्रदर्शित करती है। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर जो प्रकाश होगा उसकी चाल ज्ञात करना है। ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण है, यहाँ पे आपतन कोण यानी आई हमें ज्ञात करना है। आई इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कहते हैं ताकि निर्गत किरण AC को, ये AC है, स्पर्श करते हुए ऐसे निकले। ठीक है, आई हमें ज्ञात करना है कि जो AC पर पृष्ठ AC को स्पर्श करते निकल जाए। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। और स्पीड चाल ज्ञात करनी है। तो चाल तो आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, कुछ नहीं दिया। तो पहले तो हम लोग n निकाल लेते हैं। भाई n निकालने तरीका हम लोग को पता है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। पहला बात तो ये है। ठीक है, तो साइन ए का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा एम का मान कितना है 30 अपॉन कितना 2 और साइन ए बाई 2 यानी 60/2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन 60 30 90 90 अपॉन 2 45 अपॉन ये हो जाएगा, डिवाइड करके कितना साइन 30 हो जाएगा। क्लियर है, तो n इज इक्वल टू होगा ये। तो साइन 45 का मान बताइए आप लोग। आई थिंक 1/√2 होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये n ऊपर जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा √2/2। इसे कैलकुलेट करोगे तो n इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, है ना। कैसे, ऊपर नीचे √2 से क्या करें, प्रमेयीकरण करें। तो √2 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। गलती क्या मैंने, हाँ गलती तो कर दी तुमने। तो यही छोड़, ऐसा कोई मत करो प्रमेयीकरण। अरे यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी। 2 पर जाएगा 2/√2। तो √2 क्या कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2√2 अपॉन कितना, √2 कितना 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, n इक्वल टू कितना हो गया √2 हो गया। n मिल गया। हमें निकालना क्या है, चाल। तो भाई आपको भी पता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल करवा चुका हूँ। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है C/n होता है। तो V इक्वल टू C/n लगा दो। C कितना है तुम्हारा 3×8 और यहाँ पे n का मान कितना है √2 है। क्या है, √2 है। तो ऐसा चलो √2 से ऊपर गुणा कर दो। सबसे बढ़िया तो ये नहीं कहते हम लोग, चलो कोई बात नहीं। मैं यार ये वाला वैल्यू दे रहा हूँ 2/√2 वाला। 2/√2 में तो क्या जाएगा 3√2/2 इंटू कितना 10⁸। तो मल्टीप्लाई करो तो 1.5 √2 10⁸। मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग क्या करें, √2 का मान रखें, √2 का मान रख के उससे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे आंसर छोड़ दूँ, मेरे लिए आंसर यही सही है। क्या है, मीटर पर सेकेंड में।
ठीक है, और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, चाल तो निकाल दी मैंने। आपतन कोण ज्ञात करो, ये भी आप निकाल सकते हैं। आपतन कोण कैसे निकालना है, आई इज इक्वल टू होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, बस रख दीजिए, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, बस। ए का मान कितना है 60, 30 बाई टू कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 45, आई इज इक्वल कितना हो गया 45। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रिज्म को टोटली कंप्लीटली क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। प्रिज्म के सारे PYQs हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, उसी को घुमा घुमा कर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है। तो उस डेरिवेशन को आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे प्रिज्म के अपवर्तनांक के फॉर्मूला डेरिवेशन आया तो सिंपल सा वही चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसको ढंग से देखें, रिवाइज करें, रिवीजन करें, है ना। और वीडियो पसंद आए, लेक्चर समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मैं चाहूँगा क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन 3 चीज़ को मत भूलिए, ठीक है, इन 3 चीज़ को जरूर करते रहें। और साथ में नहीं पढ़ना भी है, केवल लाइक सब्सक्राइब से नहीं, पढ़ना भी है, तो पढ़ें भी और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो थैंक यू फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।